चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें बोल रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ये एक AP दिया गया है जिसमें ये बोल रहा है कि हमें 636 योग प्राप्त करना है, तो इस AP में हमें कितना पद लेना चाहिए, यानी पदों की संख्या निकालना है। यानी हमें n निकालना होगा, जिसमें दिया गया है Sn दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है, इससे हम सार्वधातुक निकालेंगे और फिर हमें क्या निकालना है, n, यानी पदों की संख्या। चलिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी Sn कितना दिया गया है, ये दिया गया है 636 पदों का योग, और AP दिया गया है, AP दिया गया है 9, 17 और 25, ये दिया गया है AP। तो यहाँ से प्रथम पद आ जाएगा A बराबर 9, D यानी सार्वधातुक आ जाएगा, अगले पद में से पिछले पद घटाएंगे, 17 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा सार्वधातुक, घट के हो जाएगा 8। तो यहाँ से हमें Sn दिया गया है, A दिया गया है, D आ गया है, तो हमें कितना पद इस AP में लेना होगा कि उसका योग 636 हो जाएगा, यानी पदों की संख्या n हमें निकालना होगा। तो चलिए करते हैं। Sn का फार्मूला हमें पता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से Sn आ गया, Sn दिया गया है 636, n का मान हमें निकालना है n/2, 2a यानी 2 गुना a का वैल्यू दिया गया 9, प्लस है तो प्लस, n का मान हमें निकालना है। यहाँ से d का मान दिया गया है 8 है, यहाँ से हो जाएगा 2 इधर भाग का है तो इधर आएगा गुने, भाग का इधर आएगा गुना का हो जाएगा, तो 636 गुने का हो जाएगा 2, बराबर में बच जाएगा इधर n, 9 दूना 18 प्लस 8 को n से गुना होगा 8 है, फिर 8 को -1 से गुना होगा -8। यहाँ से हो जाएगा 636 को गुना करेंगे 2 से, 6 दूनी 12 के 2, यहाँ से 3 दूनी 6, 7, 4 दूनी 12, 1272 बराबर का हो जाएगा n। 18 में से 8n घट जाएगा, बच जाएगा 10, प्लस का है 8n तो 8n, यहाँ से हो जाएगा 1272 बराबर 10 को n से गुना होगा 10n, 8n को n से गुना होगा 8n स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सीधा कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 8n स्क्वायर, प्लस का 10n है तो प्लस का 10n, 1272 इधर जोड़ का इधर आएगा, घटाव का हो जाएगा 1272 बराबर का, इस साइड बच गया 0, क्योंकि 1272 इधर जोड़ का था, इधर आ गया घटाव का, अब इस साइड 0 बच गया तो थोड़ा 0 हो गया यहाँ पर। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल ज्ञात कर लेंगे, तो थोड़ा इसको हम आसान पहले कर लेते हैं। इन सभी में से हमको 2 को कॉमन कर लेना है, बाहर कर लेना है, तो ये बच जाएगा 4n स्क्वायर, प्लस ये बच जाएगा 5n, माइनस ये बच जाएगा 636 बराबर का 0। 2 इधर गुने का इधर आएगा भाग का, तो इधर बच जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636, 2 इधर गुने का इधर आएगा भाग का, तो 0 में 2 से भाग देंगे तो ये बच जाएगा 0। अब इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो चलिए इनको हम द्विघाती सूत्र से गुणनखंड करते हैं। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले द्विघाती सूत्र में हम d निकालते हैं, तो d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा b के बदले में कितना दिया गया है 5, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c, b के बदले में 5 दिया गया है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के बदले में दिया गया है 4 और गुना c के बदले में दिया गया है माइनस का 636, तो माइनस का 636 हो जाएगा। यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 25, माइनस का हो जाएगा 4 चौका 16 गुने का 636, तो यहाँ से हो जाएगा 25, ये हो जाएगा -16 को -636 से गुना करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और गुना करने पर हो जाएगा, ये गुना करके हो जाएगा 10,176। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10,201। तो यहाँ क्या है, डी का
धनात्मक मान है, इसका मूल निकलेगा। अब इसको हम सूत्र से लगाएंगे और मूल निकालेंगे। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -b का वैल्यू क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है, ये समीकरण में। और x के बदले यहाँ पर n दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के बदले हम क्या करेंगे, n लिख देंगे। b के बदले जो दिया गया है माइनस है तो माइनस, b के बदले दिया गया है 5 तो 5 लिख देंगे, प्लस माइनस रूट d को, d का मान हम निकाले हैं 10,201, ये हो जाएगा। अब बट्टे का है 2a, 2 गुना a का वैल्यू दिया गया है 4, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर -5 प्लस माइनस, जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 101, क्योंकि 101 गुना 101 करे तो 10,201 होगा, तो बाहर कितना निकलेगा 101, बट्टे का 4 दूनी 8। यहाँ से हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, n बराबर हो जाएगा, एक प्लस वाला हो जाएगा एक माइनस वाला, तो -5 प्लस 101 बट्टे का 8, एक हो जाएगा। n बराबर -5 माइनस 101 बट्टे का 8, एक माइनस वाला ले लिए यहाँ पर, एक प्लस वाला हम यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ से हो जाएगा n बराबर 101 में से अगर हम 5 को घटाते हैं, क्योंकि 5 क्या है घटाओं में, तो घटाएंगे तो ये बच जाएगा 96 होगा, बट्टे का 8 है तो 8। यहाँ से n बराबर हो जाएगा माइनस का 106 बटे का 8। यहाँ से हम देखेंगे कटेगा 12 8 96। यहाँ पर हम देखते हैं 8 से अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, और ये ऋणात्मक संख्या है, तो कभी भी n का मान ऋणात्मक में नहीं होगा, इसीलिए ये n का मान नहीं होगा और ये हमारा n का मान होगा, इसलिए n का सही मान क्या होगा 12, और यही हमें पदों की संख्या निकालना था।